दोस्तों नमस्कार। कई भाइयों की शिकायतें आ रही थी कि सर 3 बार लिक्सन आयु से, 3 बार लिनोवा एपी से, कईयों ने कहा कि 3 बार हमने अच्छे से अच्छे ब्रांड से इंट्रा यूटराइन करवा दिया, उसके बावजूद बच्चेदानी सही नहीं हो रही, तो क्या करें। और ये समस्या वाकई बहुत विकराल है। कई कहते हैं कि सर हमने ऐसी दवा छोड़ी, कई मेट्रोजिल के लिए कहते हैं, कई पोविडॉन के लिए कहते हैं, कई जेंटामाइसिन, कई कहते हैं डेक्सामेथासोन, कई डीसीआर के लिए भी बोल देते हैं, कई कहते हैं हमने पेनिसिलिन डाला, कई कहते हैं हमने पोविडॉन डाला, कई कहते हैं ऑक्सी एंड्रो। पता नहीं कि किस किस तरीके के उत्पाद को बच्चेदानी में डाल दिया जाता है। बेचारे मूक प्राणी बोलते तो है नहीं, लेकिन परेशानी तो उनके साथ होती ही है। तो इसीलिए हमेशा ही मैं कहता हूं कि ब्रांडेड जो यूट्रस के लिए दवा बनी हुई है उसी का इस्तेमाल करवाना चाहिए। हम नए ज़माने में जी रहे हैं, पुराने ज़माने में नहीं जी रहे हैं। तो नई दवाइयाँ, नए नॉलेज, नए रिसर्च हुए, उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है, तो उन्हीं का हमें इस्तेमाल करवाना चाहिए। लेकिन वो करवाने के बावजूद भाई आपने कोई गंदी दवा, ऐसी वैसी दवा दी है, तब तो देखो सही होना वैसे भी नहीं है। लेकिन ये ब्रांडेड करवाने के बावजूद अगर कोई बच्चेदानी सही नहीं हो रही है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप एक बार के लिए जो डिस्चार्ज आ रहा है उसकी जांच करवा लीजिए कि आखिर कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सा एंटीबायोटिक उसमें काम करेगा। ये सेंसिटिविटी जो टेस्ट होता है वो एक बार आप करवा लीजिए। ये बात भी मैंने पीछे बताई थी। तो वहाँ करवाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में हमें चलना है, कौन से ग्रुप का एंटीबायोटिक यूज़ करना है। ये हो गया। अब जहाँ पर मान लीजिए सुविधाएं नहीं हैं, तो वहाँ कुछ अच्छे ब्रांड को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अच्छे ब्रांड में अगर बात करें तो वो है मैट्रिसेप। मैट्रिसेप के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो मोहन भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देना ताकि सभी को पता चल जाए कि मैट्रिसेप जो हम यूज़ करवा रहे हैं वो किस तरीके से यूज़ करवाएंगे, कैसे यूज़ करवाएंगे। बाकी मैट्रिसेप का इस्तेमाल 2 बार, एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी अल्टरनेट डे, जब भी वो हीट में रहती है अल्टरनेट डे मैट्रिसेप को इंट्रा यूटराइन डाल दिया जाता है और ये बहुत ही शानदार रिजल्ट भी देती है। अब यहाँ ये काम अगर करवा दोगे, सॉरी पशु चिकित्सक से ही करवाना, ध्यान रखिएगा। ये काम अगर आप करवा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जो प्रॉब्लम थी वो मिट जाएगी। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो है ना, वो एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी का भी बच्चेदानी का इन्फेक्शन समाप्त नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आप अच्छा सा डिवॉर्मर देख करके डिवॉर्मिंग कीजिए, जैसे कि नीलजान से। नीलजान की ये 1 बोतल पर्याप्त है, सुबह के समय भूखे पेट पिलवा दीजिए। उसके बाद आपको हल्दी और मिनरल मिक्सचर, हल्दी हर क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है, आपको देना ही चाहिए। 50 ग्राम हल्दी जो रिपीटर हो रही है उसको देनी चाहिए, कम से कम 1 किलो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा हल्दी के साथ साथ आपको देना है मिनरल मिक्सचर, और मिनरल मिक्सचर भी ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे के सारे विटामिन मिनरल्स मिक्स हो जिनकी बच्चेदानी को ज़रूरत हो, जैसे मिल्कोफिट प्लेटिनम। कई बार यहाँ पर भी चूक हो जाती है, हम कोई सा भी दे करके तीसरी कर लेते हैं कि साहब हो गया, लेकिन होता नहीं है। सारे के सारे विटामिन मिनरल जो भी चाहिए वो सारे इसमें मिल जाएंगे। बच्चेदानी की ज़रूरत के लिए जितने हैं मैक्सिमम इसमें डाले गए हैं, तो वही बहुत शानदार रिजल्ट है। तो हल्दी के साथ इसको दिलवाया जाए और लगातार 20 दिन तक 1 किलो, ज़्यादा की आवश्यकता ही नहीं है। 50-50 ग्राम रोज़ देना है, 20 दिन तक देना है। हल्दी भी 50-50 ग्राम रोज़ देना है और मिनरल मिक्सर भी 50-50 ग्राम रोज़ देना है। अगर 20 दिन तक देंगे डिवॉर्मिंग के बाद तो काफ़ी हद तक जो इन्फेक्शन की समस्या है वो मिट जाएगी। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने का विचार कीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाने की मेडिसिन दीजिए, चाहे वो आप एलोपैथी मेडिसिन की तरफ जाएं या फिर देसी। भाई देसी दवाएं भी तो बहुत गजब कार करती है, जैसे नीम गिलोय, काली मिर्च। अगर जो आप हल्दी दे रहे हैं उसके साथ अगर नीम गिलोय और काली मिर्च का अगर इस्तेमाल करते हैं ना, ये सारे फॉर्मूले हम हमारे डीडी रामावत चैनल पर शेयर करते रहते हैं लगातार। वहाँ आपको देसी फॉर्मूले का तो भंडार मिल जाएगा, हर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ मेडिसिन देसी मिल जाएगी। तो उन्हीं में से मैंने उठाया है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के कमेंट थे, सर इतना डाल दिया फिर भी नहीं हुआ, इतना डाल दिया। तो भाई देसी और अंग्रेजी दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, और ये जब कॉम्बिनेशन बनेगा ना तो कैसे ठीक नहीं होगी। आप मुझे रिजल्ट ज़रूर बताना कि इस फॉर्मूले का कैसा रिजल्ट रहा। हम इस्तेमाल जो भी करते हैं, मेडिसिन जो भी इस्तेमाल करवाते हैं, उन्हीं को आप तक लेके आते हैं ताकि बेटर रिजल्ट लिया जा सके। और हमारा ऑनलाइन सेशन भी इसी आधारित है कि वेटनरी प्रैक्टिस को किस तरीके से बेटर किया जाए, 100% करेक्ट किया जाए, जो भी समस्याएं आप लोगों को आ रही है उनको सॉर्ट आउट किया जाए। इसके लिए वेटनरी हब यानी कि जो प्रैक्टिशनर हब है वो क्लास
खुशी की बात है, आ गई है रामावत एनिमल ऐप पर। और रामावत एनिमल ऐप पर भी वेट क्लास आएगी जो 21 तारीख से न्यू सेशन शुरू होता है। तो इसमें आप भाग लेकर के भी अपने आप को नॉलेज वाले बना सकते हैं।